सभी का पुनः स्वागत। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 से गणित विषय आधारित जो ये वीडियो श्रृंखला चल रही है उसमें वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। हमने प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 का हमने अध्ययन कर लिया था। अब 2.4 का अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो हमारे साथ बने रहिए, आपका यह कॉन्सेप्ट इस संबंध में पूर्णतः क्लियर कर दिया जाएगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती, और तीसरा एक और दशमलव प्रसार होता है वो है अशांत अनावर्ती। तो जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो परिमेय नहीं होती है, वो अपरिमेय होती है। तो हम कुछ संख्याओं पर विचार, दशमलव प्रसारों पर कुछ विचार करें हम, कि आपने पढ़ा होगा ऐसा 0.175, 0.297, 0.23333 डॉट डॉट डॉट। आपने कहीं ऐसा भी पढ़ा होगा 0.6 बार, 0.13 बार। आपने कहीं ऐसा भी पढ़ा होगा 3.14, 5, 7, 4, 2, 9, 6, 5, 3, 7 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट आते हैं। तो कुछ ये दशमलव प्रसार है, इन पर हम देखें, इनका हम विश्लेषण करें। तो पहला इस पे विश्लेषण करें, यहाँ देखें इसमें और इसमें देखें कि भाग संक्रिया है, खत्म हो रही है। यहाँ देखें भाग खत्म हो रहा है, यानी पूरा भाग जा रहा है। दशमलव के बाद में भी जा रहा है, परंतु भाग है संक्रिया वो खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। यहाँ पर भी भाग संक्रिया समाप्त, यानी अंत में है शेषफल शून्य आ रहा है। यहाँ देखें, ये तो एक टाइप का हो गया। दूसरे टाइप का इसे देखें, यहाँ की भाग प्रक्रिया यहाँ आगे देगा डॉट डॉट, समाप्त नहीं हो रही। यहाँ इसमें भाग प्रक्रिया समाप्त हो रही है, ठीक है, इन दोनों में। और यहाँ हम देखें इसमें भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही, क्यों? डॉट 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 आ रहा है, इसका मतलब भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही। यहाँ बाहर आया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 6 बार रिपीट हो रहा है। 6 के ऊपर ये जो डैश लगा हुआ है इसको हम बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या, ये 6 है, बार रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6.666666 फिर डॉट डॉट। तो ये रूप और ये रूप तो एक ही है। इसमें यहाँ देखें तीसरा वाला, यहाँ कि इसमें कौन बार आ रहा है 0.1 के बाद, यहाँ तक तो सब ठीक है। इसके बाद 3 के ऊपर बार है, तो वो 3 क्या आ रहा है, बार रिपीट हो रहा है और भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही। यहाँ भी हम देखें, इसमें भाग जा रहा है, लास्ट में डॉट 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 हो रहा है, यानी भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही। यहाँ इन 4 स्थितियों में हम देखें भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं, भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है। परंतु इनमें हम देखें, इनका भी अगर विश्लेषण करें तो ये जो पहले 3 है और ये जो चौथा है, उनमें भी अलग अलग विशेषता है। कि पहले में क्या है कि भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही, परंतु जो है भागफल आ रहा है वो क्या हो रहा है, बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ये जो अंत वाले जो भाग है, जो 2 3 3 3 3, ये 3 है, बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 6 है, बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी 3 है, बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भागफल की आवर्ती हो रही है। भागफल है भागफल की आवर्ती, यानी बार आ रहा है, भागफल की आवर्ती है। और यहाँ भागफल की आवर्ती नहीं है, भागफल है एक विशेष संख्या है कि इतनी संख्या के बाद में फिर वापस रिपीटेशन होगा, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, भागफल की अनावर्ती। तो ये हम दशमलव प्रसार को देखकर हम बता सकते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है। तो हमें यहाँ जहाँ देखना है कि जहाँ भागफल की समाप्ति हो रही है या भागफल की
आवर्ती हो रही हैं वो संख्याएं क्या होगी, शांत संख्याएं होगी, सॉरी वो संख्या होगी परिमेय संख्याएं। वो संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्याएं होगी। अब दशमलव प्रसार की बात करें तो जिन प्रक्रियाओं में भाग पूरा पूरा चला गया, भाग प्रक्रिया समाप्त होगी, उनका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो पहली दो स्थिति में देखें भाग प्रक्रिया कंप्लीट है, आगे और कोई डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब भाग अंत तक खत्म हो गया। तो इसका मतलब कैसा, इसका जो दशमलव प्रसार ये परिमेय संख्या होगी और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी भाग खत्म, शांति आ गई। अब आगे और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, विभाजन होना मतलब लड़ाई झगड़ा होना, तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, शांति आ गई। इसलिए इसको इस ट्रिक के रूप में समझ सकते हैं कि अब विभाजन नहीं हो रहा है, इसलिए शांत है, तो यह शांत दशमलव प्रसार हो गया। दूसरी स्थिति में देखें ये वाला, जहां भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है, भाग प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है, तो ऐसा प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। यानी यहाँ अशांति छाई हुई है, हमेशा है, डिवाइडेशन होता रहता है, भाग चलता ही रहता है, भाग चलता रहता है। हम कहेंगे लड़ाई चलती रही है, तो मतलब जहाँ लड़ाई चलती रहेगी वहाँ शांति नहीं होगी। तो हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं, इस ट्रिक के रूप में समझ सकते हैं। यहाँ की अशांति है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत हो गया। और ये अशांत दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का हो गया। पहले हमने 3 स्टेप में देखा कि जो भागफल बार बार आ रहा था, भागफल क्या है, बार बार आ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, आवर्ती। तो पहला दशमलव प्रसार हो गया आवर्ती। और ये दूसरा वाला जो चौथा स्टेप हमने देखा था, इसमें यहाँ पर भागफल की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, तो वो कैसा हो जाएगा, अनावर्ती। ठीक है। अब हम देखें कि जो शांत दशमलव प्रसार है वो परिमेय होता है, शांत दशमलव प्रसार है वो क्या होता है, ये होता है परिमेय। और जो अशांत दशमलव प्रसार है उसमें दो चीज होती है कि जो आवर्ती वाला है वो क्या होगा, परिमेय, और अनावर्ती वाला होगा वो क्या होगा, अपरिमेय। तो आपको इसको ध्यान रखना है। शांत दशमलव प्रसार मतलब परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अशांत दशमलव प्रसार है वो परिमेय को भी रिप्रेजेंट करता है और अपरिमेय को रिप्रेजेंट करता है। हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, हम उसमें टेस्ट करेंगे क्या ये अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है। यदि अशांत आवर्ती है तो परिमेय उसका जो वो संख्या वो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। और अशांत अनावर्ती है तो वो क्या होगी, संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 2.4 की ओर। तो निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं भागफल प्रक्रिया समाप्त हो तो ऐसा दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, और शांत दशमलव प्रसार वाले जो दशमलव प्रसार है वो परिमेय संख्या के रूप में हो सकता है होगा। भागफल प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही तो दो स्थितियां बनेगी कि भागफल की पुनरावृत्ति हो या कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो वो अशांत आवर्ती होगा। और आवर्ती जो अशांत आवर्ती हैं वो परिमेय होता है। और भागफल की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो वो अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती है वो सदैव अपरिमेय होता है। अब हम चलते हैं कि कोई परिमेय संख्या ले लें और कहें कि उसका दशमलव प्रसार क्या। हमने दशमलव प्रसार से तो हमने ये तय कर लिया कि ये शांत है या अशांत है, और उससे हमने ये भी तय कर लिया कि शांत दशमलव प्रसार है तो वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, या शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत होगा, या अशांत आवर्ती होगा या शांत अनावर्ती होगा, ये हमने तय कर लिया। परंतु अगर हमारे पास में कोई परिमेय संख्या दे दे और उससे हमें पूछे कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, कैसा होगा, क्या शांत होगा या अशांत होगा, तो हम कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं। यदि दशमलव प्रसार दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, उस दशमलव प्रसार को है परिमेय रूप में लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ भागफल प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है तो दशमलव के 2 अंकों के बाद तक समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो बटा में 2 जीरो लगाए, एक के बाद में 2 जीरो लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, फिर किसके रूप में आ गया, ये आ गया है अपने परिमेय रूप में आ गया है। अब इसको हम सरल करें तो सरल करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे
तो हम देखें 25 का अभाज्य गुणन 5 गुणा 5, 100 का हम देखें 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ से इसको सरल करें तो ये इस रूप में भी आ सकता है, 1/2 गुणा 2 रूप में भी आ गया। इसको घातीय पदों में हम लिखें तो 1/2 की घात क्या होगी 2। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या इसको साथ में हम देखें इसमें 5 का क्या है, कोई गुणनखंड विद्यमान है क्या, नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम यहाँ देखें कि इस दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या में जब रूपांतरण किया तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड, किसके, हर के, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, हर के अभाज्य गुणनखंड वो किस रूप में है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, जहाँ m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, जहाँ m व n पूर्ण संख्याएं हैं, यानी इनका मान 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि एक दशमलव प्रसार था जो कि शांत दशमलव प्रसार था, उसको हमने परिमेय में बदला और फिर उसके हर के अभाज्य गुणन किए तो हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 2 की घात आई है और 5 की घात आई है। तो जिस संख्या के जिस परिमेय दशमलव संख्या के या परिमेय संख्या के, अगर हम इस रूप में लें तो ये दशमलव संख्या होगा कि दशमलव संख्या का हमने उसको परिमेय संख्या बदला, फिर हर के हमने अभाज्य गुणनखंड देखे तो उसमें क्या आ रहा था, गुणनखंड क्या रहा है, केवल 2 और केवल 5 या 2 और 5 दोनों आए। उस स्थिति में हम कहेंगे कि उसका दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा, शांत होगा। अन्यथा दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती होगा। हर के अभाज्य गुणनखंड में एक बार पुनः बता देता हूँ, हर के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है, यानी या तो केवल 2 ही आ रहा है गुणनखंड में, या केवल 5 आ रहे हैं, या 2 और 5 आ रहे हैं, परंतु 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में मान लो 3 भी नहीं आए, तो वो जो है जो दशमलव प्रसार है या वो परिमेय संख्या है वो कैसे होगी, शांत होगी। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो दशमलव प्रसार, इस दशमलव प्रसार की बात की गई तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अतः 0.25 शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, इसी प्रकार हम ले लेते एक और उदाहरण है कि परिमेय संख्या ले 3/8। अब इसके क्या हर के गुणनखंड करें, 3/8 के हमने गुणनखंड किया 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या आया 3/2 की घात 3। तो ये क्या है, इसको यह 3/2 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखे तो क्या हो गया, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात क्या होगी, 5 है ही नहीं तो 5 की घात 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर 8 के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में है, जहां m व n ऋणेतर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। ऋणेतर यानी ऋणों के अलावा, माइनस की संख्या के अलावा अन्य पूर्णांक ऋणेतर पूर्णांक हैं। कभी कभी ये प्रश्न में लिखा आता है ऋणेतर मतलब ऋण को छोड़कर, माइनस की संख्या को छोड़कर। तो माइनस की संख्याओं को छोड़कर जितने भी जो पूर्णांक बच गए हैं तो वो क्या हो गए, वो जितने माइनस की संख्या को छोड़ दे, पूर्णांक में माइनस की संख्या हटा ले तो वो क्या बच गई, पूर्ण संख्या है। हमने इसको पहले पूर्ण संख्या माना था, तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं और पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं। तो याद रहे कि जहाँ हर के दशमलव प्रसार में 2 की घात m गुणा 5 की घात n यानी 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, तो वो क्या होगा,
वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो परिमेय संख्या कैसे होगी, शांत होगी। दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा, परिमेय संख्या कैसे होगी, शांत परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 3/8 शांत परिमेय संख्या है, का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि शांत अशांत है वो क्या होगा, दशमलव में ही होता है, परिमेय संख्या शांत अशांत नहीं होती है। ठीक है, हमें परिमेय संख्या देगी, वो पूछेंगे क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो हम बता देंगे इस 8 के जो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप आए, यानी 2 और 5 के अलावा अन्य रूप नहीं आए, तो हम कह देंगे कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा। और अगर आ जाए 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या आ जाए तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। जैसे हम एक और संख्या ले लेते हैं कि 17/3, 17 हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो 17/12 के अभाज्य गुणनखंड के 2 गुणा 2 गुणा 3 ये हो गया। तो वो क्या रूप आ गया, 17/2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, जो कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, किसी अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अन्य आ जाए ना, तो इसका मतलब ये मानकर चलना है कि उसका दशमलव प्रसार वो अशांत होगा, और अशांत में भी कैसा होगा, आवर्ती होगा। अशांत अनावर्ती कब होगा, अशांत अनावर्ती हमें कोई दशमलव प्रसार दे दे और उसमें हम देखें कि ये दशमलव प्रसार रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तब हम कहेंगे अशांत अनावर्ती है। वरना हम किसी अभाज्य संख्या का भाग देना, चाहे 101 अभाज्य संख्या है उसका भी अगर भाग देना, तो वो 101वां पद है, वापस 101वीं संख्या होगी ना, वो भाग देने पर वो वापस वहीं से रिपीटेशन हो जाएगी। यानी जिस अभाज्य संख्या भाग, जैसे 3 का भाग दें या 3 का भाग देने से रिपीटेशन हो जाता है। हम देखें 7 का भाग दें, 7 का भाग दें, 7 एक अभाज्य संख्या, 2 और 5 का भाग पूरा पूरा चल जाता है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 का भाग देने पर रिपीटेशन होता है। अब हम यहाँ ले 7 से, 7 का भाग देने पर 6 बार तो भाग जाता है, 7वीं बार पुनः वहीं पहली वाली रिपीटेशन हो जाती है। 13 का भाग दें तो 12 बार तो आएगा और 13वीं संख्या वापस वही रिपीटेशन हो जाएगी। ठीक है ना, तो जिस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा उससे एक कम दें तो उतनी संख्याओं का बार बार रिपीटेशन होता है। और यहाँ पर हमें ये केवल यही ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या शांत, उसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत कब होगा, जब हम उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 आ जाए, 5 आ जाए, तब तक तो ठीक है, वो शांत दशमलव प्रसार होगा उसका। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, उसका अशांत आवर्ती होगा। अब यदि दशमलव प्रसार शांत आ जाए तो हम उस दशमलव प्रसार को ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हम प्रश्न उत्तर समझेंगे, उसके बाद उसमें आपको बता दिया जाएगा। और दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगी तो हम उसका दशमलव प्रसार हमें नहीं निकालेंगे, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलते हैं प्रश्नावली 2.4 की ओर। लिखा गया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं, निम्नलिखित जो परिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होता है, शांत है या अशांत आवर्ती। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 ही तरह का होगा, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। उदाहरण संख्या 1 दे रखा है तो हम ले लेंगे उदाहरण संख्या 1। क्वेश्चन संख्या 1 दे रखा है 1 में 1 कि 15/1600। तो हमें क्या करना है कि कोई परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी गई है, परिमेय संख्या है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो 15 का गुणनखंड क्या हुआ, 3 गुना
5 1600 के आप एक गुणनखंड निकाल सकते हैं। मैंने आपको गुणनखंड वाली विधि भी बताई है, भाग वाली विधि, जिसमें आप है ऐसे 1600 में भाग देख रहे निकाल सकते। 2 का भाग दिया 800, 2 का भाग दिया 400, ठीक है, 2 का भाग दिया क्या हुआ 200, 2 का भाग दिया 100, 2 का भाग दिया 50, 2 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1। तो इस प्रकार हम लिख सकते 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 2 की घात आ रही है 6 और 5 की घात कितनी आ रही है 2 आ रही। तो यहाँ 5 की घात 1 पहले से ही है, तो उससे ये 2 वाला 1 कम हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा 3 और नीचे 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 में से 1 कम हो गया। तो ये रूप है वो क्या है, ये किस रूप में है, इसको हम हटा देते हैं। हम यहाँ देखें ये जो रूप है हर का दशमलव प्रसार, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है, जहाँ m व n ऋणात्मक पूर्णांक है। जब m 2 की घात m और 5 की घात n, यानी 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। केवल इतना ही बताना है हमें, लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भाग नहीं देना है, भाग देकर नहीं करना है, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके करना है। और इसमें अंक गणित के आधारभूत प्रमेय यहाँ पर काम में आ रही है कि किसी भी संख्या को, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमें वही विधि काम में लेनी है। तो यहाँ आपसे ये नहीं पूछा गया कि दशमलव प्रसार ज्ञात करिए, यहाँ आपसे केवल यही पूछा गया है कि बताइए कि दशमलव प्रसार वो शांत होगा या अशांत होगा। तो हमें ये बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, अगला इसका ले लेते हैं, दूसरा पार्ट ले लेते हैं 13/31/25। 13/31/25 इसको हम लिखें, 13 तो एक अभाज्य संख्या है, 31/25 के हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 5 बार आएगा। आप इसको अभाज्य गुणनखंड करके देख सकते हैं। तो हम इसको इस रूप में लिखें 13/5 की घात 5। अब देखो 2 क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2 की घात 0। तो स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं आ रहा है, यानी ये हर है, हर के अभाज्य गुण क्या है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है। अतः हर 31/25 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 की घात m गुणा 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो ये दशमलव प्रसार शांत है। और जहाँ m इसके रूप में नहीं आए, 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी आ जाए, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो आशा करता हूँ कि आप बाकी इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आप निकाल लेंगे। यहाँ देख सकते हैं 2 की घात 3, 5 की घात 2, ये तो सीधा ही दे रखा है। और यहाँ 6 की घात 6 क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3, तो 3 आ गया। 2 और 5 के अलावा अभाज्य गुणनखंड आ गया, इसलिए क्या होगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5वें ऑप्शन में दे रखा है 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, यानी एक अभाज्य गुण और दे रखा है 7 दे रखा है, इसलिए क्या होगा,
यहाँ पर नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि ऊपर बड़ी संख्या दे रखी है और नीचे हमें भ्रमित करने के लिए उस भिन्न रूप में दे दे, तो ऊपर वाली संख्या के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो नीचे वाले जो संख्या का अभाज्य गुण 2 या 5 के अलावा अन्य है वो कट जाए, तो उस स्थिति में आपको सतर्क रहना है। तो आशा करता हूँ कि आप इन सभी के सॉल्यूशन है निकालेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दूसरा प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि वो शांत हैं। दशमलव प्रसार हमें यहाँ ज्ञात करना है और ये बताना भी है कि ये शांत है और दशमलव प्रसार भी हमें ज्ञात करना है। तो पहला हम ले 13/125, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड करने। 13/125 के 125 के अभाज्य गुणनखंड करने के क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 125 हमें इधर लिखेंगे। 5 का भाग दिया 5 बार, 25 बार, 25 5 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया। 3 5 बार गुणा में आएगा। तो इसको भिन्न रूप में लिखें, किस रूप में लिखें, भिन्न रूप में। तो 13/5 की घात कितनी आ गई, 3। तो किसी संख्या को हम दशमलव प्रसार में अगर लिखें तो वो कब आसानी होती है कि अगर नीचे की जो संख्या है हर है वो 10 या 10 का गुणज हो, हर क्या हो 10 या 10 का गुणज हो, तो भाग देना बड़ा आसान हो जाता है, उसको दशमलव में बदलना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे तो 10 कब होगा, 10 तब होता है जब गुणा में क्या हो, 2 गुणा 5 हो, जब एक जोड़ा 2 का हो, एक जोड़ा 1 2 और 1 5 हो। या अगर 5 की घात 3 दे रखी है तो 2 की घात भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो 10 की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमें इस जोड़े को कंप्लीट करने के लिए जितनी 5 की घात आ रही है उतनी हमें 2 की घात है गुणा में करनी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ इसका परिमेयकरण करेंगे घातांक के रूप में कि 2 की घात 3 करते ही यहाँ क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2 10 और 10 की घात कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ जितना नीचे ऐड किया है उतना ही क्या करेंगे, हम ऊपर भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, गुणा में लिखेंगे 2 की घात 3। अब सरल कर लें, 13 गुणा 2 की घात 3 का मतलब 8, और नीचे है इनको हम देखें तो 2 गुणा 5 की घात क्या हो जाएगी, 3। कि जब 2 घातीय पद गुणांक में हो, आधार अलग हो, तो आधारों को गुणा के ऊपर हम सीधे घाते लगा सकते हैं। तो यहाँ हम देखें इसका 13 गुणा 8 13 × 104, 13 8 की 104 बटा 2 गुणा 5 क्या हो गया, 10, 10 की घात 3। तो 104 10 की घात 3 यानी 10 को 3 बार गुणा में लिखें तो क्या हुआ, यानी 3 जीरो आ जाएंगे। अब 3 जीरो आ रहे हैं तो भाग देना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 3 बार भाग, 3 जीरो आ रहे हैं, पीछे से 3 गिन कर है दशमलव लगा देंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, यहाँ लगेगा 1 2 ये 3, ये संख्या आ गई। तो इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि ये दशमलव प्रसार शांत है और इसका ये दशमलव प्रसार आ गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा हम लेंगे इसका पार्ट है 49/500। तो 49, ठीक है, 500 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या है, 2 गुणा 250, 250 में 2 गुणा फिर 5 गुणा 5 गुणा 5, इस रूप में ये आता है। आगे इसको सरल करें, भिन्न के रूप में लिखें तो क्या है, 49/2 की घात कितनी आ रही है, 2 गुणा 5 की घात कितनी आ रही है, 3। तो 2 और 5 की घात तो हमें बराबर करनी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ 3 है, 5 की घात यहाँ 2 है, तो 2 को एक एक्स्ट्रा और ऐड कर दें, यहाँ 2 की घात 1 और ऐड कर दें, और गुणा में उधर भी 2 की घात ऊपर 1 और ऐड करते हैं, 2 की घात 1 का मतलब 2 की घात 1 गुण 50 गुणा 2, और यहाँ हम देखें 2 की घात कितनी होगी, 3 और 5 की घात 3, और 49 को 2 से गुणा किया 98/2 गुणा 5 की घात क्या होगी, 3, और 2 गुणा 5 की घात का मतलब क्या हुआ, 10, 10 की घात क्या होगी, 3, और 10 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3 जीरो। अब 3 जीरो है, गिन के लगाएंगे तो हमारे पास संख्या क्या है, 2 ही है, तो हम संख्या यहाँ क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब दशमलव लग जाएगा तो 8 9 या 0 यहाँ दशमलव लग जाएगा, और फिर यहाँ हम 1 0 लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये इसका दशमलव प्रसार हो गया।
तो आशा करता हूँ आप इसका सेकंड पार्ट है बड़ी आसानी से कर लेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। लिखा गया, नीचे दर्शाए गए दशमलव प्रसार के आधार पर ये निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखनी है। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ इस परिमेय संख्या को देखें। पहला किसको हम देखें, यहाँ हम देखें दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा। पहली चीज तो हमें देखना है कि क्या दशमलव प्रसार खत्म हो रहा है, तो हम बता देंगे ये परिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होगा उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या लिखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड है किस रूप में होंगे। परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात m गुणा 5 की घात m, जहाँ भागफल समाप्त हो रहा है वहाँ पर, और जहाँ भागफल समाप्त नहीं हो रहा पुनरावृत्ति हो रहा वहाँ 2 की घात m गुणा 5 की घात m के अलावा एक अन्य अभाज्य गुणनखंड होगा, वो भी हम बता सकते हैं। और जहाँ भागफल समाप्त नहीं हो रहा है और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है तो हम कहेंगे वो सीधी अपरिमेय संख्या है, वो अशांत अनावर्ती हैं। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा, भाग डॉट डॉट चल रहा है, इसका मतलब अशांत है, अशांत। अब अशांत में कैसा होगा, आवर्ती है या अनावर्ती। तो रिपीटेशन देखें 120, यहाँ देखें 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000। तो यानी ये रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अनावर्ती हैं, अनावर्ती। दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हैं, तो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा तो क्या होगा, अतः अपरिमेय संख्या है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते और नहीं इसमें लिखा है कि कुछ बताना है, केवल परिमेय संख्या होंगे। दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होने पर ही बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। दूसरा हम देखें, दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा यहाँ 43.123456789 भाग खत्म, 9 तक ही जा रहा है, फिर वह भाग खत्म हो गया है, यानी आगे डॉट डॉट नहीं है। तो जब भाग खत्म हो गया ऐसी स्थिति में हम देखें तो उन संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, 2 की घात m गुणा n रूप में होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव भाग खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, शांत है, और शांत में कोई आवर्ती अनावर्ती नहीं होता है। और जब दशमलव प्रसार शांत है इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अतः परिमेय संख्या है। शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं परिमेय होती है, और जो परिमेय संख्या होती हैं अतः इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होगा। जब दशमलव प्रसार शांत है तो इसके बारे में हम देखें कि जितने दशमलव अंक है वो हटाएंगे, जैसे ये 43.1234 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट 9 है, यानी 10 की घात कितनी आ रही है, 9। तो 10 की घात 9 का मतलब क्या हुआ, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की घात 9, यानी 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की घात 9, यानी दशमलव प्रसार है हर के अभाज्य गुण के, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में है, जहाँ m और n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है। हम ये भी लिख सकते हैं जहाँ ठीक है। इस प्रकार हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। तो हमें क्या करना था कि केवल यही देखना था कि भागफल खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। खत्म हो रहा है तो शांत, नहीं हो रहा तो अशांत। नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है क्या, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो आवर्ती, नहीं हो रहा तो अनावर्ती। अनावर्ती है तो अपरिमेय है, दशमलव आवर्ती है तो परिमेय है।
यदि दशमलव प्रसार शांत है तो भी प्रिम है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तब इस स्थिति में एक और स्थिति बनती है। हम एक तीसरा और प्रश्न ले लेते हैं, तीसरा पार्ट इसका 27.142875। तो इसका विश्लेषण करें, देखिए तो वो कह रहा है कि यहाँ डॉट डॉट हमें नहीं दिख रहा परंतु बार दिख रहा है, तो बार का मतलब ये वापस यही रिपीट हो रही है, आगे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो दशमलव प्रसार क्या है, भाग खत्म नहीं हो रहा है, अशांत है और बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, अशांत आवर्ती है। जो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं उनके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 के अलावा अन्य अभाज्य संख्या भी आती हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य भी संख्याएं हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, तो इसके हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप से भिन्न यानी अलग इतर अलग रूप में होगा, यानी 2 की घात m और 5 घात n के अलावा अन्य भी अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इस प्रश्नावली के बाद में हम कोशिश करेंगे आपका है वो टेस्ट लिया जाए, परख लिया जाए कि आपने कहाँ तक कितना सीखा है। धन्यवाद।